सोने की कीमतों में जो है एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। महीने की अगर हम बात करें तो स्टार्ट के अंदर ही हमने देखा कि मार्केट जो है 4,25,000 रुपये पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $3900 तक पर ऑन्स हमने इंटरनेशनल मार्केट में रेट देखे। पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 4,40,000 से भी तजावुज कर गई हैं। जनवरी में जो हमने तजिया रिपोर्ट बनाई थी वो 5,70,000 रुपये थी। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि $3900 से दोबारा $4200 पर आना, ये एक बड़ा थ्रो है। जब तक दुनिया के हालात अच्छे नहीं होंगे तब तक ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी भाव ऊपर जाएगा। तब तेल की प्राइसेस लो नहीं जाएगी तो गोल्ड हाई नहीं जाएगा। तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गोल्ड नीचे जा रहा है। लोग इंतजार में है कि सोना नीचे हो तो हम खरीदें। किसी को नहीं पता होता कि सोने का भाव कहाँ जाके रुके। मैं अपना ख्याल बताऊं आपको कि सोने की कीमतें नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी, ये सिर्फ ख्याल ही होता है, यकीन नहीं होता। 4,40,000 रुपए का आज का भाव, 4,80,000 का भाव भी रहा है, 5 लाख का भी रहा है, 5,80,000 तक गया, 1,40,000 का फर्क आ गया ना। जिन लोगों ने 5,80,000 में खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है तो उनके लिए तो गोल्डन चांस है 4,40,000 रुपए खरीदने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम बात करें सोने की कीमतों के हवाले से तो सोने की कीमतों में जो है एक बार फिर से जो है इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सोने की कीमतें काफ़ी कम हो गई थी और अब जो है हम देख रहे हैं कि दोबारा से कीमतें जो है वो ऊपर जा रही हैं और तकरीबन कुछ ही दिनों में जो है तकरीबन 17,000 फ़ी तोला पर जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं। और इसी हवाले से हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में। यहाँ से जो है पूछेंगे सुनार क्या कहते हैं कि आलमी मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या सोने की कीमतें वापस जो है वो ऊपर जा रही हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि सोने की कीमत 5.25 लाख तोला तक भी गई थी। तो क्या उसी तरफ सूरत हाल होने जा रही है? इसी हवाले से जो हम बाकायदा बात करेंगे सुनारों से। तो चलिए मेरे साथ ताजिर रहनुमा अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सर क्या इस वक्त पोजीशन है और सोने की कीमतें जो है कि नीचे आ गई थी, अब दोबारा से जो है वो ऊपर जा रही हैं, तो क्या इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, कैपिटल न्यूज़ का भी शुक्रिया है कि आप लोग मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए तशरीफ़ लेकर आए। देखिए, इस महीने की अगर हम बात करें तो स्टार्ट के अंदर ही हमने देखा कि मार्केट जो है 4,25,000 रुपये पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $3900 तक पर ऑन्स हमने इंटरनेशनल मार्केट में रेट देखे। अच्छा, अभी जो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 4,40,000 से भी तजावुज़ कर गई हैं। इट मीन्स ये कि 18-20 हज़ार रुपये का इजाफा भी हुआ है मार्केट के अंदर इस महीने के अंदर सोने की कीमतों में। तो लगता यही है कि जिस तरह सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी और ये जो खलीजी रियासतें और जो मामलात हैं ऑयल ट्रेडिंग के ये तरह से रुकेंगे तो मैं समझता हूँ कि सोने की कीमतें जो है मज़ीद ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो है $4,210 तक जो है हाईएस्ट देखा है। अगर ये $4,250 क्रॉस करती है तो फिर हम 4300 भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि $3900 से दोबारा $4200 पर आना, ये एक बड़ा थ्रो है। तो नज़र यही आ रहा है कि सोना वापस अपनी जगह पर आने के लिए जो है तैयार, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये अभी कहना कबलज़ वक्त है। लेकिन उम्मीद यही है कि सोने की जो कीमतें जहाँ थी वहीं आकर जो है रुकेंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि सोने की जो कीमतें थी उस वक्त हालात की वजह से इतनी ऊपर चली गई थी या वैसे ही कीमत थी इतनी, क्योंकि 5.25 लाख तक जो है कीमत गई है? जी, हाईएस्ट हमने दिसंबर के अंदर जनवरी में जो हमने तजिया रिपोर्ट बनाई थी वो 5,70,000 रुपये थी। वजह ये थी कि हर आदमी जो मतलब उस दौरान तो कई कंट्रीज़ जो हैं वो अपने एसेट ख़रीद रही थी और ज़र मुबादला के तौर पर अपने ज़ख़ायर के तौर पर जो है गोल्ड को परचेज़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा डिमांड थी। गोल्ड की कीमतें जो हैं डिमांड एंड सप्लाई से ताल्लुक़ रखती हैं। जब डिमांड निकलती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में हमने तो ये भी देखा कि एक दिन के अंदर $200 का अप डाउन भी देखा गया, जो मतलब पहले कभी ऐसा नहीं होता था। $10-20 मार्केट नीचे आई या ऊपर गई, लेकिन इस 2-3 महीनों के अंदर हमने देखा कि $200-300 तक भी मार्केट में अप डाउन रहा। तो बात वही है कि तमाम मामला बेहतरी की तरफ आएंगे और दुनिया की सूरत हाल जो है इस वक्त आलमी जंग की जो सूरत हाल थी वो बेहतर होगी। और अभी आपके सामने तदफीन का मरहला भी है, तो इंशाल्लाह उसके बाद ईरान के अंदर जब तदफीन हो जाएगी उनके इमाम की तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है सराफा बाज़ार में और यहाँ पर जो है मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं और कि वो सोने की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि अचानक से जो है कीमतें एक बार फिर से जो है वो बढ़ने लगी हैं। तो कुछ और यहाँ पर ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएगा कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कीमतें सोने की ऊपर जा रही हैं,
तो आप क्या कहेंगे कि एक बार फिर से वही रेट देखने को मिलेंगे जो बीच में 5.25 लाख तक चले गए थे? बहुत मुश्किल है, वहाँ तक रेट आने में कम से कम भी 1 से 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि जब तक दुनिया के हालात अच्छे नहीं होंगे तब तक ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी भाव ऊपर जाएगा। अब ये है कि अब ईरान अमेरिका आपको पता है, न इसराइल मान रहा है न वो मान रहे हैं। जब तक इनके आपस में इनकी टोकिंग नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि भाव उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो अप डाउन हो रहा है, कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 5,000, तो ये कहाँ तक रुकेगी कीमतें जाकर अभी इस हालात में? सर ये असल में देखा जाए तो ये जो वॉर हुई ना, ये वॉर असल में तेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये होना था क्या, हो के आ गया। तो अब जब तक ये तेल की प्राइसेस लो नहीं जाएगी तो गोल्ड हाई नहीं जाएगा, ऐसा है। अब ये तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गोल्ड नीचे जा रहा है, समझे ना। अब जहाँ इनके ऑयल, हमारे पेट्रोल की जो प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे रुक जाएगी तो इंशाल्लाह गोल्ड ऊपर चला जाएगा। एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि सर ये बताएगा कि सोने की कीमतें जो है वो एक तरफ रुक नहीं रही, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, और लोग जो है वो मौके की तलाश में वो चाहते हैं कि कम से कम हो ताकि वो ख़रीद कर अपने पास रखें। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं सोने की कीमतें, क्या अब ऊपर जा रही हैं या नीचे आएंगी? देखें, सबसे पहला जो आपका सवाल है ना कि लोग इंतज़ार में हैं कि सोना नीचे हो तो हम ख़रीदें, और देखें सोने के मुतालिक ये कहना कि मैं अपना ख्याल बताऊं आपको कि सोने की कीमतें नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी, ये सिर्फ ख्याल ही होता है और यकीन नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। और अरशद भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अगर इनसे आपकी बात हुई हो तो ये भी आपको यही बताएंगे। और हर सोने का काम करने वाला, पुराने से पुराना, किसी को नहीं पता होता कि सोने का भाव कहाँ जाके रुकेगा। ये एक अंदाज़ा होता है, जिसको ज़रूरत होती है और जिसकी कीमत रेंज में होती है वो ख़रीद लेता है मेरे भाई। अब 4,40,000 रुपये का आज का भाव है, 4,80,000 का भाव भी रहा है, 5 लाख का भी रहा है, 5,80,000 तक गया है। 1,40,000 का फ़र्क आ गया ना तकरीबन। अब जिन लोगों ने 5,80,000 में ख़रीदा हुआ है या बेचा हुआ है, तो उनके लिए तो गोल्डन चांस है 4,40,000 रुपये ख़रीदने का। और जो नया ख़रीदना चाह रहा है, अब इस वक्त जिसने 5 लाख का भी नहीं ख़रीदा, 3 लाख का भी नहीं ख़रीदा, 2 लाख का भी नहीं ख़रीदा, उसके लिए तो महंगा है 4,40,000 में भी। बात आप पॉइंट समझें कि जिसने 2 लाख में नहीं ख़रीदा उसके लिए 4,40,000 का भी महंगा है, और जिसने 5,80,000 में बेच दिया उसके लिए 4,40,000 में सस्ता है। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं जो 5 से ऊपर का बेच के बैठे हैं वो ख़रीद रहे हैं इस वक्त में। नया इन्वेस्टर सोचता है इस भाव में भी कि मैं घुसूँ या ना घुसूँ, वो इंतज़ार में कि इससे भी नीचे आए। असल वजह ये है। और कोई सवाल हो तो बताएं इसके अलावा। बस ठीक है। लोग ये तो इन्वेस्टर की बात आ गई, लेकिन एक आम लोग जो होते हैं, जिन्हें बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों की जहेज के लिए, शादी के लिए चाहिए, तो वो क्या करें इस वक्त? आम लोगों का जहाँ तक सवाल है मेरे भाई, आम का मकसद ये हो जाता है कि वो लोग जो अमूमन, अब तो देखें लोगों ने सोना देना छोड़ दिया, सबसे पहली बात ये, और बच्चियाँ भी नहीं लेती, मैचिंग में चलता है, और वो होता है आर्टिफिशियल या बहुत से बहुत चांदी। अब उसमें यह है कि जो लोग पहले अमूमन मीडियम किस्म के लोग जो होते थे वो 5 तोले सोना देते थे, अब वो 1 तोले में वही चीज़ बन के आ जाती है, वैसा ही फैला हुआ, और वो भी इस्तेमाल में नहीं आता। अब वो 5 तोले की जगह 1 तोले, और 1 तोले वाला जो है वो 2 तोले, 1 तोले वाला उससे भी आधा, यानी कि 6 ग्राम के अंदर वही चीज़ लेके दे देता है बच्चों को। अब जिसको लेना है उसको तो लेना है भाई। इस भाव में भी लोगों ने मजबूरी में 6-6 लाख रुपए के भाव में भी सोना लिया। पता है आपको, मेरी खुद बच्ची की शादी थी तो मेरे पास पैसे रखे हुए थे बच्ची के सोने के लिए अलग, 2.25 लाख रुपए के भाव के। अब मैं कह रहा था भाव और नीचे हो जाए, लेकिन हुआ ये, जब बच्ची की तारीख की डेट करीब आ गई तो मैंने सोना 4,60,000 रुपये में ख़रीदा। मजबूरी ये है बस। और कोई सवाल है तो बताएं। तो मतलब कि सोने की मार्केट ऐसी है कि आपको खुद अंदाज़ा नहीं हुआ और आपने खुद महंगे दाम लिया। जो मतलब आपने सोचा तो उससे भी जो है बढ़ गया। आने बात यही है कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि भाई ऐसा होगा। अब चूँकि हमारी तो उम्र इसी काम में गुजर गई, 46 साल हो गए मुझे इस काम में, सन 80 से आप लगा लें।
उसके बावजूद भी इसमें कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। और आजकल सोने का भाव किन लोगों के हाथों में ये नहीं पता। पहले आज से 40 साल पहले लोगों को एक आइडिया होता था कि हाँ अब सोना गिरेगा या ऊपर जाएगा, और 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल तक सोने का भाव चेंज नहीं होता था। 10-20-50 रुपए कम होते थे या ऊपर होते थे साल 6 महीने में। आज तो आप, आज क्या दिन है, पीर है, मंडे, वेडनेसडे को 2 दिन बाद हमें नहीं पता कि 30,000 रुपये ऊपर होंगे या नीचे होंगे 2 दिन में। अभी 41 में लिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो है सोने की कीमतों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दिन में कोई रेट होते हैं, अगले दिन कोई रेट होते हैं। तो और गोल्डन चांस है उन शहरियों के लिए जिनके लिए मजबूरी है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोना लेना है, तो यही मौका है। वो इसी मौके पर जो है वो सोना ख़रीद के रख सकते हैं, क्योंकि आगे जो है ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में जब ईरान और इसराइल की जो जंग है, जो उनके जो हालात हैं वो मुस्तहकम हो जाएंगे, तो सोने की कीमतें जो है मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। इससे कम नहीं आएंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं कीमतें। 6.25 लाख से जो है वो 4,25,000 पे जो है वो सोना गया था, लेकिन इससे ज़्यादा अब कीमतें 10-20 हज़ार का फ़र्क आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो ये गोल्डन चांस है उन शहरियों के लिए जो इंतज़ार में बैठे हैं कि सोना कम होगा और वो लेंगे, तो यही मौका है, वो ले लें। बहुत शुक्रिया।